नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवसाहुरम्। मोक्षार्थियों, मोक्ष मार्ग में निरंतर संलग्न, स्वाध्याय में निरंतर दत्तचित्त, ऐसे सुयोग्य पिपासुका जो निरंतर हमें सुनते हैं, उनका एक प्रश्न आया है। उत्तर देने में थोड़ा विलंब हो रहा है, आज उस विकल्प की पूर्ति कर लेते हैं। प्रश्न यह है, नरकगामी जीव की तीर्थंकर प्रकृति बंध संबंधी क्या व्यवस्था है? कुछ समझे बच्चों? प्रश्न पूरा समझ में आएगा आपको। प्रश्न और उत्तर भी आप धड़ाधड़ बोल सकेंगे। मैं आपको बुलवाऊँ, आपसे न बुलवाऊँ, ये मैं नहीं कह सकता, समय कितनी अनुमति देगा। नरकगामी जीव के तीर्थंकर प्रकृति बंध की क्या व्यवस्था है? यह एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर मैं आपको देता हूं। पहले तो आप यह समझ लीजिए बच्चों, प्रकृति की एक अद्भुत व्यवस्था से मैं आपका पहले परिचय करा देता हूं। जगत में खूब बैर विरोध वैमनस्य किसी से हमारा रहा हो, लेकिन जब कल्पना करिए आप, लेकिन जिनसे विरोध है, शत्रुता वैमनस्य है, जीवन भर जिसको फूटी आंख देखना पसंद नहीं किया हमने, गालियां ही गालियां बकी होगी, उसकी पीठ पीछे निंदा ही की होगी, खूब ईर्ष्या मत्सर किया होगा, और ये पता चला कि वो डेथ बेड पर है, मृत्युशैया पर है, बहुत टाइम का मेहमान नहीं है, कुछ घंटों का मेहमान है। क्या हमारा उसके प्रति बैर विरोध वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक था? एक सिंपल क्वेश्चन, कैसा भी हो, कैसा भी हो सकता है, और मर जाए तब भी हो सकता है। इसलिए एक प्रसिद्ध कहावत है लोक में, मरे पर जरूर जाना चाहिए। इस प्रसंग को कभी नहीं चूकते। मित्रता शत्रुता सब गौण करके मरे पर जरूर जाते हैं। एक प्रकार से वह आपस में हुए, पूर्व में हुए वैर विरोध को तिलांजलि देने की भावना होती है उसमें। लोक में भी देखते हैं, लड़की बहन बहुत दुराचारी रही हो, अच्छा बर्ताव नहीं रहा हो उसका, लड़की का, बहन का, जैसे तैसे टाइम निकाला हो, खूब झगड़ा किया हो। आप लोग बहनों के साथ थोड़ा बहुत तो झगड़ते ही होंगे कभी ना कभी, कि नहीं? होता है कि नहीं? लेकिन आपके पापा आपको क्या कहकर समझाते होंगे? मैं कह रहा हूं आपको, वे इस फजीते में नहीं उलझेंगे किसका सही है किसका गलत। वे एक ही ये बात कहते हैं, एक दिन चली जाएगी वो, और हमारा कितना भी विरोध रहा हो, जब विदाई का अवसर आता है तो इन समस्त बातों को भूलकर उसे अच्छी अच्छी वस्तुएं देकर हम उसे घर से विदा करते हैं। अश्रुपात भी होता है, बहुत पश्चाताप भी होता है। कितने टाइम के मेहमान थी, कहने को लगा हमें ये 20-20 साल है, कब खींचेगा कब खींचेगा, बट अब जाने का अवसर आया है, अब लौट कर मुड़ कर भी फिर से आएगी नहीं। हम बुलाएंगे तो शायद ही वो आ पाए। वो ये कहेगी, भैया पापा अब फुर्सत नहीं है मुझे। 10-10 बार फोन करने पर, लेने को आता हूँ कहने पर वो कहेगी, नहीं मुझे अभी मेरे माथे बहुत जिम्मेदारी, मैं आ नहीं सकती। वो टाइम निकल गया, हम भूल गए उन बातों को, तो इसलिए विदाई भी हंसी खुशी से होती है। ये तो उदाहरण हुआ बच्चों। अभी देखो जैन दर्शन की कितनी जबरदस्त कर्म फिलॉसफी है। जिन कर्मों का और जीव का अनादि से
नोक झोंक चल रही है आपस में, तू मैं चल रही है। इष्टोपदेश में बहुत सुंदर श्लोक है, जीव जीव हितस्पृहा। कर्म अपना वर्चस्व चाहता है और जीव अपना वर्चस्व चाहता है। अनादिकाल की यह लड़ाई चलती आ रही, और कर्मों ने भी, जीव ने भी निरर्गल प्रवृत्तियां की, सप्त व्यसन में, 4 कषायों में, 5 पापों में। उसके फलस्वरूप कर्मों ने भी हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सभी जगह रुलाता रहा है, और आज भी उसी के गुलाम हैं जितने सांसारी जन दिख रहे हैं यहाँ पर। कभी किसी को अमीर बनाया, गरीब बनाया, आदि आदि आदि। कर्मों ने खूब संकट ढाए हैं हमारे ऊपर। मैं जानता हूं ये सब औपचारिक कथन है, आप सुनते चलिए, मैं पर्सोनिफाई करके बात कर रहा हूं। नरकों में 33 सागर तक जलाया, भुनाया, कढ़ाइयों में तला, पेला, क्या क्या नहीं किया, घानी में पेला, आदि आदि ये सब करते रहे ये सब कर्मों ने। बट जैसे ही कर्मों को ये पता चला यह विज्ञानी हो गए हैं, ये निकट भव्य जीव है, वैसे कर्म भी अपना वैर विरोध भूलकर सुंदर सुंदर प्रकृति या पुण्य की प्रकृतियां के रूप में उसे विदाई की सौगातें देता है। इस सौगात के बीच में सुंदर प्रकृतियां बनती है जो केवल ज्ञानियों को ही बनती है, क्योंकि ज्ञानी अभी बहुत टाइम संसार में रहने वाले नहीं हैं। उन सुंदर प्रकृतियों में से एक प्रकृति बोलोगे जरा बच्चों को, तीर्थंकर प्रकृति। यह प्रकृति अरे गैरों को नहीं बंधेगी। कर्म को भी लगता है बहुत नोकझोंक की, आज तक बहुत नोकझोंक की, अनादिकाल से अनंत काल व्यतीत किया निगोद में। उन्होंने भी दुराचार किया, भाव की कलंकता की, और हमने भी उसको आखिर तक परेशान करते रहे। लेकिन अभी बहुत टाइम के नहीं है, चल कर जाने वाले। ज्ञान को तक का हाथ मारी अरि मोहना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ये जाने वाले हैं। ये सोचकर ही ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी पुण्य प्रकृतियां बनने लगती है, पाप प्रकृतियां घटने लगती है, कर्म की प्रकृतियों की स्थितियां घटने लगती है। 3 पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग उत्तर उत्तर बढ़ने लगता है। 4 कई प्रोसेसेस होती है, उसमें मैंने 4 गिना है आपको। क्या क्या कहा? पाप प्रकृतियां घटने लगती है, पुण्य प्रकृतियां बढ़ने लगती है। पुण्य हो अथवा पाप हो, सभी प्रकृतियों की स्थिति घटने लगती है, क्योंकि ज्यादा टाइम रहेगा ही नहीं। अभी ज्यादा स्थिति क्यों बंधेगी उनकी? स्थिति मतलब उनका रहने का टाइम अभी ज्यादा बचा ही नहीं है यहाँ पर, तो स्थिति ज्यादा कैसे बंधेगी कर्मों की? और जो पुण्य प्रकृतियां बंधती है वो विशेष अनुभाग से बंधती जाएगी उत्तर उत्तर मोक्ष मार्ग में। ऐसे कुछ बदलाव आते रहते। मैंने प्रकृति अपेक्षा बात कही, स्थिति अपेक्षा कही, और अनुभाग अपेक्षा कहा। प्रदेश अपेक्षा ज्यादा चर्चा इसीलिए नहीं कही क्योंकि प्रदेश में विशेष फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जितना प्रदेश बंद पहले होता था अनंत अवस्था तक, उतना ही प्रदेश बंद होता रहता है, जिसे समय प्रबद्ध कहते हैं। गोमटसार कर्मकांड की प्रारंभिक गाथा है, 5वीं 4वीं 5वीं में समय प्रबद्ध को समझ लेना चाहिए, अथवा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 28 से 30 पेज के बीच में उसे देख लेना चाहिए। मैं अभी कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको कहना चालू करूंगा, थोड़ा सा चुस्त रहिए। इससे यह तय हुआ कि तीर्थंकर प्रकृति किन्हें बनती है? सम्यक दृष्टियों को बनती है। किन्हें बनती है? सम्यक दृष्टियों को। सम्यक दृष्टियों में भी किसे बनती है बच्चों? यह एक विषय है। किन को बनती है सम्यक दृष्टियों में भी? चारों गति के जीवों को नहीं, यह केवल और केवल मनुष्यों को ही बनती है। दूसरा क्राइटेरिया सम्यक दृष्टि को ही, दूसरा क्राइटेरिया मनुष्य को ही। मनुष्य का तात्पर्य मनुष्य नहीं, केवल मनुष्य मतलब मैं मनुष्य गति का जीव नहीं कहना चाहता, मनुष्य गति का पुरुष लिंगी जीव कहना चाहता हूं मैं। पुरुष वेदी जीव की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। 3 कंडीशंस हो गई। पुरुष होना चाहिए। चौथा, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और केवली श्रुत केवली का सद्भाव कहां होता है? कर्म भूमि में।
इसीलिए कहना पड़ेगा वह मनुष्य कर्म भूमिका ही चाहिए, भोग भूमिका नहीं चलेगा। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के लिए, तीर्थंकर प्रकृति बंधने के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया मिथ्या दृष्टियों को बनती नहीं, तीन गतियों के जीवों को बनती नहीं मनुष्य के अलावा। मनुष्यों में भी स्त्रियों को बनती नहीं, भले ही सम्यक दृष्टि हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अनुवृत्ति भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पुरुषों को ही बंधती है, और वह भी भोग भूमि वालों को नहीं, कर्म भूमि वालों को ही, और वह भी केवली और श्रुत केवली के पाद मूलों में, मतलब उनका सानिध्य होना चाहिए उनके ऑरा में, उनके वलय में, उनकी पेरीफेरी में, आसपास। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब सीधी बात है, इस काल में कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता, पंचम काल में। क्यों? ये कर्म भूमि नहीं मानी जाती। हमें कोई उपचार से कहे मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन कर्म भूमि परमार्थ से वह कही जाती है जहां पर निष्कर्म होने की व्यवस्था होती है, निर्वाण जाने की योग्यता होती है, जिसे हम दुखमा सुखमा काल कहते हैं, जिसमें शालाका पुरुष 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ऐसे पुरुष होते रहते। ऐसे काल को कर्म भूमि कहते हैं, और इसी कर्म भूमि में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। आगे बढ़ता हो, बोलिए। जैसे रावण अभी नरक में है, रावण नरक में, तो भावी तीर्थंकर होने वाला है। हाँ। लेकिन पहले उन्होंने कौन सी, जैसे कि तीर्थंकर की ये बंद हुआ, या फिर नरक गति पहले हुई, या बाद में तीर्थंकर का पुण्योदय, तीर्थंकर होने वाला है, कैसे? मैं इसका समाधान आपको आधा घंटे के बाद कर पाऊंगा, हो जाएगा समाधान। अच्छा प्रश्न आया है और रिलेवेंट है, मैं इसका समाधान करूंगा। पहले जो भाई जी का प्रश्न आया मैं उसको आपको रिजॉल्व करता हूँ। कुछ नियम मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, अभी पॉइंट वाइज नोट करके रखना। प्रकरण कठिन तो है ही, लेकिन वो सब सरल हो जाएगा, चिंता मत करिए। अभी तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? गोमटसार कर्मकांड की 90 सेकंड गाथा, 92 गोमटसार कर्मकांड की, उस गाथा में यह लिखा है बच्चों, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होता है, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। उत्तर स्वरूप वहां पर बताया गया है, चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कुछ गुण स्थानों के भाग निश्चित हुए हैं। 8वां गुण स्थान है अपूर्वकरण का, श्रेणी आरोहण का प्रथम गुण स्थान 8वां। इस 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहा है। कब से? चौथे गुण स्थान से। मैं वही तो कह रहा था आपको, ज्ञानियों को ही, सम्यक दृष्टियों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यदि ज्ञानियों को नहीं होता, ज्ञानियों को ही होना जरूरी नहीं होता, तो पहले दूसरे तीसरे में भी बंध कहा जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है, चौथे से ही उसका बंध कहा गया है। ये बात दूसरी है कि 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक ही बंध कहा है। 8वें गुण स्थान के 7वें भाग में और ऊपर 9वां 10वां गुण स्थान में भी इसका बंध संभव नहीं है। कितने जन समझ रहे बच्चों मुझे? शाबाश शाबाश। मैं और बता दूं आपको, जो तीर्थंकर की परिभाषा में हमने 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी। तीर्थंकर किसे कहते हैं? समोशरणादि विभूति से युक्त, धर्मोपदेश से युक्त, और एक कंडीशन तीर्थंकर नामक महा पुण्य नाम कर्म प्रकृति का उदय। तो ये उदय की बात है बच्चों, वो ये नहीं भूलना चाहिए आपको। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आता है। मैं अभी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, स्वमुख उदय, परमुख उदय, इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी नहीं है मेरे सामने। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें में आता है, लेकिन उसका बंध कहाँ होता है? चौथे से लेकर 6ठे तक। फिर उस एफडी की जब मैच्योरिटी होगी तो पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका उदय होगा। बीज बोना अलग चीज है और फल आना एक अलग चीज है। सबका अपना अपना एक टाइम पीरियड है। चौथे से 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है, 13वें में उसका उदय आता है। गोमटसार कर्मकांड की 93वीं गाथा में ऐसा लिखा है बच्चों,
कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होता है। चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, चारों गुणस्थान, 4, 5, 6, 7। उसमें कोई भी गुणस्थान हो सकता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व अथवा क्षयिक सम्यक्त्व, चारों। मैं हूबहू गाथा का अर्थ बता रहा हूं आपको। 92 में क्या लिखा है? चौथे से लेकर 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 93 गाथा में क्या लिखा है? चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कितने जन को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? कंफ्यूजन, ये दो बातें कैसे कह दी इन्होंने? समझ में तो आ रहा होगा जितना मैं कह रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन तो हो रहा होगा ना, दो बातें कैसे हो गई? उसका समाधान आचार्य ने एक शब्द के माध्यम से किया। जो 93वीं गाथा है उसमें प्रारंभ ऐसा शब्द पड़ा है। प्रारंभ मतलब प्रारंभ, प्राकृत गाथा थी, मतलब ये साफ हुआ चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहा है वो प्रारंभ अपेक्षा, मैं इसे प्रॉपर वर्ड बताता हूं, प्रतिष्ठापन अपेक्षा, प्रारंभ की बात कर रहे हैं। और समापन, अंत, इसे प्रॉपर टेक्निकल वर्ड निष्ठापन, एक प्रतिष्ठापन और एक निष्ठापन। प्रतिष्ठापन मतलब स्थापित करना, प्रतिष्ठा होती है ना बच्चों, प्रतिष्ठा में क्या होता है? स्थापित करना। ठ भी बीजाक्षर क्या सूचित करता है? रुको, ठहरिए, रुको, स्थानापन्न होइए। पूजन में करते ना ठ मतलब स्थित हो जाइए। एनीवे, मैं क्या कह रहा था? प्रतिष्ठा, प्रारंभ होना। निष्ठापन ये वर्ड निष्पन्न, कंप्लीशन की तरफ है, एक इनिशिएशन एंड एक कंप्लीशन। मैं फिर से दोहराता हूं, चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति की पूर्णता कही है, और चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ कहा। अब समझने में फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो ही रहे होंगे, अभी मैं पूरा करता हूं। मतलब तीर्थंकर प्रकृति कभी भी बनना चालू हो सकते बच्चों, चौथे में भी, 5वें में भी, 6वें में भी अथवा 7वें में भी। उसके बाद नहीं बनना चालू हो सकते। और बंधना कहीं भी चालू हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 6वें में हो अथवा 7वें में हो, प्रारंभ कहीं भी हो, उसका अंत 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति बंधती ही रहेगी। कितने जन समझ रहे? इन शॉर्ट में थोड़ा उदाहरण देता हूं। जैसे राजा श्रेणिक थे बच्चों, राजा श्रेणिक ने पहले तो मिथ्यात्व अवस्था में यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया, गले में मरा हुआ सांप डालकर। दिगंबरत्व के अपमान के रूप में उन्हें 33 सागर की आयु का बंध हुआ नरक की, दर्शन मोह का भी गाढ़ा बंध हुआ उनको। लेकिन बाद में जैसे ही 3 दिन के बाद उनकी देशना हुई यशोधर मुनिराज की, तो उन्हें तुरंत सम्यक्त हो गया। प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ और फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त में कन्वर्ट हुआ। 18 दिन के बाद जब वहीं पर विपुलाचल पर्वत पर मगध के महावीर भगवान की देशना खिल रही थी, तो देशना में जब वहां पर उनका जाना बना, तो केवली श्रुत केवली का पादमूल मिल गया उन्हें, तो वहां पर उन्हें क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति हुई। कितने जन मुझे समझ रहे? अब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना चालू किया। आप सब समझ रहे बच्चों? अब जो ही उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना चालू किया राजा श्रेणिक ने, अब वो चौथे गुणस्थान मनुष्य से मर के वे नारकी बन गए। आप सब जानते हो, क्योंकि नरकायु उन्हें पहले ही मिथ्यात्व अवस्था में बंध गई थी। नहीं तो वैसे सम्यक दृष्टि मर के नरक में नहीं जाता कभी भी। प्रथम नरक बिन षडभूत ज्योतिषवान भवन क्षण नारी। तो
लेकिन इसीलिए गए क्योंकि नरक आयु पहले बांधी थी, और गए तो गए, फिर पहली पृथ्वी में गए। अब तीर्थंकर प्रकृति जो इन्होंने यहां पर बांधना चालू की थी, वो कब तक बांधना चालू रखेंगे वे? जब तक उनको 8वें गुणस्थान का 6वां भाग अचीव नहीं करेंगे, तब तक वो निरंतर बनती रहने वाली। मतलब आज भी बन रही है उनको, ठुकते पिटते समय, हाँ आज भी बन रही है। जब वे यहां से निकलेंगे महापद्म के रूप में, तब जब वहां पर मां के गर्भ में आएंगे, तो वहां पर भी बनती रहेंगी तीर्थंकर प्रकृति। जब वे बालक के रूप में होंगे, वहां पर भी बनती रहेगी। जब वे नग्न गृहस्थ होंगे, तब भी बनती रहेगी। जब वे नग्न दिगंबर होंगे, तब भी वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी। जिस समय में वे श्रेणी आरूढ़ करेंगे, श्रेणी आरूढ़ करते समय जब 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक आएंगे, वहां तक तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी। और जिस समय में वे आगे कदम रखेंगे 9वें भाग तक, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बंधना बंद, और वो बंद होकर ठेठ वे 13वें गुणस्थान में आएंगे। वहां पर अपने आप उसका उदय आएगा। यहां पर पार्सल इनको दे दो, आप वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर कोई और आपको पार्सल दे देगा, आप उसकी फिक्र मत करिए। कितने जन यहां तक समझ रहे हैं? शाबाश। अब और 2 नियम बता देता हूं मैंने प्रतिष्ठापन और निष्ठापन के 2 नियम बता दिए, और गोमटसर कर्मकांड के ही 151वीं गाथा है, जिसमें तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंध किसे होता है, यह प्रश्न पूछा। क्या कहा? तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य स्थिति बंध किसे होता है, ऐसा प्रश्न पूछा। सबसे कम स्थिति वाला बंध किसे होता है, यह मुद्दा उठा। आपको क्या लग रहा है बच्चों, किसे हुआ होगा? सबसे तीर्थंकर प्रकृति का सबसे थोड़ी स्थिति का बंध किसे होता होगा? कौन से जीव को होता होगा? कौन से गुणस्थान के जीव को होता होगा? कौन सी भूमिका वाले जीव को? आपका क्या कहता है उत्तर? कुछ सोच पा रहे हैं आप? 8वें गुणस्थान के, देखो अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4थे में हो रहा है, 5वें में होता है, 6वें में होता है, 7वें में हो रहा है, 8वें में होता है, 8वें के भी पहले भाग में, दूसरे, तीसरे, 6वें भाग में, सब जगह हो रहा है। सबसे कम स्थिति बंध 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में इसीलिए हो रहा है, अंतिम वही पॉइंट है जहां तक बंद होगा। और उत्तर मैंने एक रूल कहा था आपको प्रारंभ में, उत्तर स्थितियां घटती जाती है कर्मों की, वो पुण्य प्रकृति हो अथवा पाप प्रकृति हो। जो गुणस्थान ऊपर बढ़ेगा तो कम स्थिति का बंधेगा, क्योंकि ये तो अभी निकलने वाला है, विशुद्धि बढ़ती जा रही, तो स्थिति पहले जैसी नहीं बंधेगी, उसकी ज्यादा स्थिति कम बंधती जाएगी, क्योंकि ज्यादा उसको रहना ही नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश। उसके बाद और एक गाथा गोमटसर कर्मकांड ही की 136। उस गाथा में एक और प्रकरण आया है। क्या प्रकरण आया होगा, कुछ अनुमान से बता सकते हैं? प्रकरण आया है तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसे होता है, इस बात पर चर्चा छिड़ी। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसे होता है, यह प्रश्न आया। आपको क्या लग रहा है बच्चों, किसे कहा होगा? आपको, हाँ, आपने वहां से सुना, वो नहीं बोलते तो आप खरी परीक्षा होती, तो मुझे बहुत मजा आता। अब मैं कैसे यकीन मानूं कि आपने सुनकर बोला है कि स्वयं अपने में, तो आपको ठीक उल्टा मानना चाहिए। जहां से तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू हुई है 4थे से 8वें के 6वें भाग तक, तो इसमें से सबसे कम विशुद्धि कहां पर होगी? 4थे में होगी। 4थे से डेफिनेटली 5वें में विशुद्धि ज्यादा है, 5वें से डेफिनेटली 6वें में उत्तर गुणस्थान नाम ही उसका है ना। तो 4थे में उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है तीर्थंकर प्रकृति का। गेटिंग? वहां पर 136 की टीका में और एक महत्वपूर्ण बात आई है बच्चों, वो यह आई है 4थे गुणस्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बंध किसे होता है एग्जैक्टली? तो वहां पर क्या बताया होगा? 4थे गुणस्थान में भी कई जन हैं खड़े, और ऑफ कोर्स मनुष्य ही लेना चाहिए आपको, और किसी गति का तो जीव लेंगे नहीं, कर्म भूमि का ही लेंगे। 4थे गुणस्थान मतलब ज्ञानी तो कहा ही है, लेकिन इन 4थे गुणस्थानों में भी
काका मैं आपको उत्तर देने वाला हूँ, इसलिए मैंने आधा घंटा मांगा है। सब उत्तर मिले। सैनिक किसमें समझ भी आया? नहीं, अभी मुश्किल है आपको समझ में आना। नहीं नहीं सैनिक का जो उदाहरण बताया। नहीं नहीं नहीं, अच्छे नहीं समझते इस बात को, मैं अभी समझाऊंगा बाद में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, चौथे गुणस्थान में भी उत्कृष्ट स्थितिबंध किसे होगा तीर्थंकर प्रकृति का? जो संक्लेश परिणाम वाला होगा। चौथे गुणस्थान में भी हीनादिक परिणाम वाले होते हैं ना, चौथे में भी सभी एक सरीके तो नहीं होते। चौथे गुणस्थान का भरत चक्र भी चला रहा है, और चौथे गुणस्थान का भरत 72 जनालयों की रचना भी कर रहा है। चौथे गुणस्थान वाला भरत 96,000 रानियों का भी भोग कर रहा है, और चौथे गुणस्थान वाला भरत 6 खंड को जीतने जाने के लिए रो भी रहा है, रुला भी यही रहा है। पोदनपुर मेरे बाप का है, मेरे बाप का है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी तो ऐठने लग गए। वो तो कह रहे पोदनपुर मेरे कब्जे में दे दे। 2-3 दिन पहले भी कह रहा था ना वही भरत रो रहा है, लड़ाई को जाना पड़ रहा है मुझे, और वही भरत रुला रहा है। और दोनों स्थितियों में वो सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन दोनों में आपको मानना चाहिए, रुलाने में परिणाम उसके विशुद्ध नहीं हो सकते उतने। समझ में आते? मैं संक्लेश अभी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम विशुद्ध होंगे अभी। और थोड़ा सा ले चक्र चलाते समय और आपको मानना पड़ेगा। आप ले लीजिए, भरत जी उतावले हो गए कि मुझे देशना सुनने जाना है, ना उनको चक्र रत्न का प्राप्त होना सुहाया, ना पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें उत्साहित कर पाई, और वे सीधे निकले हमारे पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, चलो देशना सुनने। तो यह विशुद्ध परिणाम था उनके चौथे गुणस्थान। तो चौथे गुणस्थान में भी तरतमता होती है परिणामों में, उसमें जिसका संक्लेश परिणाम होगा उसे उत्कृष्ट स्थिति बन कही। कितने जन समझ रहे बच्चों? यहां तक कितना प्रकरण सभी जन समझ रहे? आई वॉन्ट टू नो। शाबाश, मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों। मैं उछल ही नहीं सकता बस, क्योंकि मैं तो बाहर भी मुश्किल है मैं उछलूँ। ऐसा उछलना मतलब मन के उछलने को उछलना कह रहा हूँ मैं। बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको किसी भी विद्वान से कम नहीं आंकता, बिल्कुल नहीं आंकता, और आज तक मैंने कभी आंका नहीं। खनियादाना में भी बहुत साधारण बच्चे थे, मुझे कभी निराशा हुई नहीं और कभी आनंद की कमी हुई नहीं। दरअसल मेरा आनंद पर सापेक्ष हुआ ही नहीं करता। एक मैंने बात डिसाइड की, मुझे खुश रहना, तो तुम क्या करते हो इससे मुझे क्या लेना देना, समझ में आता है? ठीक है। अब और एक प्रश्न, मैंने यह कहा तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध किसे, तो आपने कहा चौथे में। चौथे में भी मैंने पूछा किसे, तो आपने कहा संक्लेश परिणाम वाले को। अभी संक्लेश परिणाम में भी कई जीव खड़े करिए आप, कई प्रकार के, लेकिन संक्लेश परिणाम में भी सबसे ज्यादा संक्लेश परिणाम उस सम्यक दृष्टि का होगा जो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व के सन्मुख है, जो मिथ्यात्व की में आने वाला है कूद कर। जैसे जो मिथ्यात्व सम्यक्ति होने वाला है उसके परिणाम अच्छे होते जाते हैं। यह हम 5 लब्धि में देखते हैं बच्चों, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, कैसे उत्तर परिणाम उसके अच्छे होने लगते हैं। एक क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि में आपको पढ़ लेना चाहिए। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आते समय परिणाम अच्छे होते जाते हैं, और सम्यक्त्व से जो जीव च्युत होकर मिथ्यात्व में गिरने वाला है, तो गिरते समय अभी सम्यक्त्व में ही है, लेकिन उसका जो संक्लेश परिणाम का जो कैटेगरी क्राइटेरिया है, डेंसिटी है, वो डेंसर ज्यादा होती है, क्योंकि अभी उसको मिथ्यात्व में आना है। और कुछ ऐसा जीव ले लीजिए आप, मिथ्यात्व में आने वालों में से भी कई जन खड़े कर दीजिए। ऐसा जीव, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो संक्लेश परिणाम करके मिथ्यात्व में आने वाला है, उसमें भी ऐसा जीव लोकेट कीजिए जो मिथ्यात्व में आकर सीधा मर के सीधा नरक जाने वाला है। मतलब नरक अभिमुख सम्यक दृष्टि लेना है आपको। नरक का मिथ्या दृष्टि, नारकी मिथ्या दृष्टि के सन्मुख
सम्यक दृष्टि आपको लेना है, ऐसा सम्यक दृष्टि जो मिथ्यात्व के भी सन्मुख है और नरक में जाने वाला है मर के, उसका जो संक्लेश परिणाम होता है वो कंपैरेटिव, मिथ्या दृष्टि जैसा संक्लेश तो होगा नहीं उसको, सम्यक दृष्टि ही है वो, लेकिन सम्यक दृष्टियों में भी इसका संक्लेश परिणाम विशेष कैटेगरी का होगा। इसलिए सबसे अधिक उत्कृष्ट स्थिति बन तीर्थंकर प्रकृति का इस जीव को इस पॉइंट पर होगा। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों में? शाबाश शाबाश। अभी और एक बात नियम में बता देना चाहता हूं, यह एक प्रकरण मैंने बता दिया, अभी दूसरा प्रकरण मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ये तो स्थितिबंध आदि आदि की मैं बात करता रहा। जो जीव तीर्थंकर प्रकृति, ये आपको मिलेगा 136वीं गाथा की टीका में गोमटसार कर्मकांड के, काफी विवेचना है वहां पर जहां से मैं बोल रहा हूं। वहां पर यह लिखा है कि जो जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा हो, अभी देखो तीर्थंकर प्रकृति बांधने का एक नियम आ गया। अभी हमने क्या देखा था बच्चों, चौथे में जो बांधना चालू करता है वो ठेठ कब तक बनती रहेगी? 8वें के 6वें भाग तक। बीच में कितना काल व्यतीत हुआ है? कितना भी होने दो, श्रेणी का कितना होने वाला है? 84,000 वर्ष। 84,000 वर्ष ही नहीं, 84,000 वर्ष तो नरक के उसके, प्लस यहां पर भी मनुष्य थे ना कुछ टाइम, कब तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू करने के बाद भी कुछ टाइम यही रहे थे, यहाँ का टाइम। और महापद्म होंगे तब भी मुनि होने तक का टाइम लेना है आपको, 51 साल जो भी लेना है वो ले लीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 50 साल क्या, उनकी आयु मान के चलो 70 साल की होगी महापद्म की, तो आपको लगभग लेना पड़ेगा हाँ 30-40 साल, क्योंकि केवल ज्ञान के लिए थोड़ी ज्यादा गैप रखना पड़ेगा ना, दिव्य ध्वनि वगैरह खिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आम तीर्थंकर प्रकृति के बांधने वाले जीव ऐसे होते, एक बार चालू हो गई फिर वो बनती रहती, फिर उसमें ब्रेकेज कभी नहीं आता। समझ रहे? जैसे श्रेणिक राजा का कहा। बट एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, जो नरक अभिमुख जीव होता है, वो नरक अभिमुख जीव मिथ्यात्व में पहले आ जाता है, और मिथ्यात्व में आकर वह दूसरी अथवा तीसरी पृथ्वी तक आ सकता है गिर के। क्या रूल बताया बच्चों? मैंने आपको एक बार कहा था, तीसरी पृथ्वी से निकलने वाला जीव, तीसरी पृथ्वी तक के जीव निकलकर तीर्थंकर भी हो सकते हैं। मैंने कहा था, याद है आपको? मैंने आपको कुछ नियम कहे थे। मैंने ये नियम कहा था, 6वें पृथ्वी से निकलने वाला जीव महाव्रती हो सकता, महाव्रती हो सकता है। क्या कहा? 6वीं पृथ्वी से निकलने वाला जीव महाव्रती हो सकता है। 5वें पृथ्वी से निकलने वाला जीव निर्वाण के लिए प्राप्ति कर सकता है। 6वें में अनुव्रत को धारण कर सकता है। फिर से 6वें गुणस्थान से 6वीं पृथ्वी से बाहर निकलने वाला जीव अनुव्रत धारण कर सकता है। ऑफ कोर्स मनुष्य में आएगा तो अनुव्रत धारण कर लेगा। यदि 5वीं पृथ्वी से बाहर निकले तो वो महाव्रत भी अंगीकार कर सकता है। यदि 4थी पृथ्वी से बाहर निकले तो यहां पर आकर मनुष्य होकर वो सिद्धावस्था की भी प्राप्ति कर सकता है। लेकिन तीसरी पृथ्वी तक के जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। ये एक नियम मैंने कहा था जब तीर्थंकर भगवान पाठ पढ़ा रहा था। किसी को याद आ रहा है? ये नियम मैंने कहा था याद आ रही है? नरक से तीर्थी पृथ्वी तक का। शाबाश, मजा आ गया। मैंने कहने पर भी आपको याद रहा, तब भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जरूरी नहीं बड़े बड़ों को भी याद रहता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको बच्चों, एक और रूल मैंने बताया आपको। इसका मतलब यह होगा, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव दूसरी और तीसरी पृथ्वी तक भी, मतलब पहले दूसरी तीसरी पृथ्वी में पाए जाते हैं। सत्ता मतलब जिनकी सत्ता में, जिनके स्टॉक में तीर्थंकर प्रकृति है, बांध भी रहे हैं और यहां से निकलकर उदय भी आने वाली है। और एक नियम आपको समझ लेना चाहिए बच्चों तीर्थंकर प्रकृति का। तीर्थंकर प्रकृति वही बांधता है जो इसी भव से में तीर्थंकर होकर मुक्त होगा या तीसरे भव में,
और कोई दूसरी गति नहीं है। क्या कहा मैंने? तीर्थंकर प्रकृति वही बांधता है जिसे इसी भाव में मुक्त होना है या तीसरे भाव में, जिसे दूसरे भाव में मुक्त होना है, चौथे पांचवें में मुक्त होना है, वो कभी भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकेगा। अभी अभी काका का प्रश्न आया, मैं बीच में उसका समाधान करता हूं, फिर मैं मेरे दूसरे समाधान की ओर बढ़ूंगा। काका का क्या प्रश्न था, कौन बताएगा मुझे बच्चों? काका आपने देखा होगा चुस्त खिलाड़ी है इस उम्र में भी, आप देख रहे हैं? नहीं तो एक आध को लगता है ये कौन सी तीर्थंकर प्रकृति की बात कर रहे हैं, कितनी जटिलता की बात कर रहे हैं। देखो सभी चर्चा एक सरीख नहीं होती। एक भगवान राम चला चल चुका, एक पूजा विधि फल चला चल चुका, एक चरणान योग का चला, कुछ प्रथमान योग का चला। सभी प्रकरण एक सरीखे नहीं हुआ करते। चार अनुयोगमय हमारी जिनवाणी है। अब आम जनों का यह प्रश्न होता है, रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया? आम जनों का प्रश्न होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी नहीं किया है, केवल भगवान की वाणी में आया है कि ये तीर्थंकर होने वाले हैं। समझ में आया? अमुक खंड से ये तीर्थंकर होंगे। अभी कब होंगे ये हमें तय नहीं। अभी उनके 4 भाव बिगड़ते हैं, 5 भाव जाते हैं कि 10-20 भाव जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं कितने भाव बिगड़ेंगे उनके। लेकिन अभी तक तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी। इसका मतलब यह संभावना ये जिस समय नरक से बाहर निकलेंगे, क्योंकि नारकी तो तीर्थंकर प्रकृति बांधता नहीं, और अभी तक मनुष्य में थे तब तक तो बांधी नहीं थी उन्होंने। तो अभी जब मनुष्य होंगे निकलकर, तब बांधने का एक अवसर होगा उनको। यदि वहां पर चूक गए उस मनुष्य में बांधना, तो और देव वगैरह में चले गए, वहां पर फिर अवसर नहीं होगा। फिर जब मनुष्य में आएंगे तभी वे बांध सकेंगे, और वो तब बांधेंगे जब उस भाव में मुक्त होना है, तो तीसरे भाव में। कितने जन समझ रहे हो? जैसे श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, उन्हें कब मुक्त होना था? तीसरे भाव में। अभी उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर मुक्त होने वाले भी विधेय क्षेत्र में होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने सुना होगा केवल जिन्हें किसी को 2 कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, जो मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। किने किने को गृहस्थावस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, उनके 3 कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। ये विधेय क्षेत्र में उसी भाव में बांधते हैं तीर्थंकर प्रकृति। ये भरत ऐरावत क्षेत्र की बात नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं? रावण के ऊपर टैग लगा है केवल, ये होंगे तीर्थंकर। कब होंगे और तीर्थंकर प्रकृति कब बांधेंगे, इसका उल्लेख किसी भी ग्रंथ में अभी नहीं है। काका क्लियर? वे निकलकर तीर्थंकर होंगे ऐसा नहीं। हाँ, बाकी जीवों का क्लियर है अभी। जैसे आज भी कृष्ण नरक में है, राइट? उन्हीं के साथ है लक्ष्मण रावण के साथ है, राइट? जरासंध वगैरह वो सभी तीसरी पृथ्वी में है। कृष्ण का तय है वे तीर्थंकर होंगे। मैं अभी उसको भी लूंगा, मुझे थोड़ा अवसर दीजिए, मैं अभी उसकी भी बात करूंगा। संजय जी जेवर है, कोटा के दोस्त ही है वैसे मेरे। जो प्रश्न उनका लगभग 10 दिन पहले एक प्रश्न आया था, तो अभी भी निकलते समय एक प्रश्न आया था एक्चुअली उनका, तीर्थंकर ही प्रकृति संबंधी। तो मुझे यह लगा उसे अच्छे से फोकस किया जाए। अभी चाहे तो वो भी ये सुन लेंगे तो उन्हें डिटेल्ड मिल जाएगा वहाँ पर। उनका ये कहना था, मैंने तो ये सुना है कि कृष्ण को मरते समय तीर्थंकर प्रकृति बंदी थी, क्या है फैक्ट, वे जानना चाहते थे। आज मैं उसको भी खुलासा करूंगा, सब एक साथ काफी प्रश्नों के उत्तर में दे दूंगा। आइए लौट कर, मैं अभी ये कह रहा था बच्चों, नरक में जाने के कुछ नियम है, अभी समझ लीजिए क्या है वे नियम। जब भी सम्यक तो लेकर जाना होता है नरक में, वो पहले ही पृथ्वी में जाता है। क्या कहा मैंने? सम्यक तो लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं पृथ्वी में कभी नहीं जाता। जो दूसरी, तीसरी,
चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं पृथ्वी में पैदा हुआ है नरक के, वो डेफिनेटली मिथ्यात्व में ही पैदा होता है, डेफिनेटली। समझ रहे बच्चों? मतलब पूर्व भाव में मरते समय में भी वो मिथ्यात्व में भी मरा है, तभी तो यहां पर पैदा भी मिथ्यात्व में होता है फिर। और पैदा होना मतलब वो प्रारंभ, उसकी पर्याप्ति पूरी होने का जो काल होता है अंतर्मुहूर्त का, वो भी उसका उसी गुणस्थान में जाते हैं जिस गुणस्थान में वह पैदा हुआ है, जिस गुणस्थान में वो पूर्व भाव में मरा है। तीनों में एक ही गुणस्थान रहता है। कुछ समझ रहे मेरी बात को? अरहंत क्या क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? जैसे श्रेणिक यहां से मरे चौथे गुणस्थान में, तो वहां पर पैदा भी हुए चौथे में, और वहां पर उनकी जो निर्वृत्य पर्याप्त दशा थी नरक में, उसमें भी चौथे में भी रहे। अभी भाग्य से वे तो जीवन भर चौथे में ही रहेंगे, क्योंकि उनको क्षायिक सम्यक तो हुआ था। क्षायिक सम्यक तो कहते ही उसे है जिसका कभी मिथ्यात्व में रूपांतरित होना संभव ही नहीं होता। क्षायिक होना मतलब दर्शन मोह का क्षय किया, अभी उसमें अनचेंजेबल स्टेट है, वो सिद्धावस्था तक वैसे बने रहेगा। बट कुछ, जैसे मैंने अभी कहा, तीर्थंकर प्रकृति को उत्कृष्ट स्थिति बंद होने होता है जो नरक सन्मुख है और मिथ्यात्व सन्मुख है। ऐसी स्थिति में बच्चों जब वे मिथ्यात्व में आ जाते हैं, एकदम मरते समय अंतिम अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व में आ जाते हैं ऐसे जीव, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंधना रुक जाता है अंतर्मुहूर्त के लिए। फिर ये जीव दूसरे अथवा तीसरी पृथ्वी में पैदा होते हैं। दूसरे अथवा तीसरे नरक नहीं कहना उसको, एक्चुअली दूसरे अथवा तीसरी पृथ्वी में पैदा होते हैं मिथ्यात्व में। वहां पैदा होते मिथ्यात्व में, निर्वृत्य पर्याप्त दशा में भी वे मिथ्यात्व स्टेट में रहते हैं। फिर पर्याप्ति पूरी होते ही वहां पर तुरंत सम्यक्त्व अर्जित कर लेते हैं वे, और तुरंत तीर्थंकर प्रकृति को बांधना वहां पर जारी उनका कार्यक्रम। और फिर अभी कभी नहीं छूटेगा उनका तीर्थंकर प्रकृति बंधना। क्यों? वो तो नरक के सन्मुख परिणाम थे, इसलिए टूट गया था वो लिंक और मिथ्यात्व में आना पड़ा था। नरक से जब निकलकर मनुष्य में आना बनेगा अभी उनका, तब नहीं टूटेगा ये लिंक, ना सम्यक तो टूटेगा, ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी टूटेगा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? शाबाश। और कुछ नियम बताने हैं मुझे। मैं कृष्ण की थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको पहले। अब कृष्ण का क्या हुआ था ये समझ लीजिए बच्चों। कृष्ण को मरण समय में तीर्थंकर प्रकृति बंदी थी, ऐसा विद्वान का कहना था। मैंने एक विद्वान का जिक्र किया अभी, राइट? हालांकि वो प्रश्न पूछने के लिए ही किया था कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है। कुछ बोला होगा उन्होंने प्रवचन में, जो भी कुछ हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहना है बच्चों? कृष्ण को मरते समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ यदि कोई कहे, तो आपको इसमें क्या कहना है? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मरते समय तीर्थंकर प्रकृति उनको बंधती यदि, तो डेफिनेटली वो सम्यक्ति होते मरते समय। और यदि वे सम्यक्ति होते तो दूसरी पृथ्वी तीसरी पृथ्वी में कदापि न जाते। इससे यह तय हुआ कि वे सम्यक्त्व में तो नहीं मरे थे, ये बात पक्की है, तभी तीसरी पृथ्वी में गए वे। और सम्यक तो नहीं था तो तीर्थंकर प्रकृति बनने का सवाल ही खड़ा नहीं होता उनके। कितने जन समझ रहे? अब उनको मैंने कहा तो था मैं आधार वगैरह सब डाल दूंगा आपको लेकिन ये सब मुझे लगा फिर से संपर्क करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए आधार भी लेके आया हूं। धर्म संग्रह ग्रंथ है ये बच्चों, चौथा अधिकार और श्लोक 106। आप लिखे न लिखे कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें साफ लिखा है बच्चों, द्वारावती नगर में किसी मुनिराज को विष्णु ने, विष्णु मतलब कौन? कृष्ण, कृष्ण, विष्णु ने उत्तम औषध दान दिया था। उस दान के पुण्य से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का महापुण्य बंध हुआ था। मतलब कृष्ण को जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है वह औषधि दान के टाइम पर हुआ है। किन्हीं मुनिराज को उन्होंने औषधि दान दिया था, समझ रहे हैं? और उस समय में तीर्थंकर प्रकृति बंध हुआ। इसका मतलब सम्यक तो था ही वो, और मरते समय तो कदापि नहीं हो सकता किसी को, तो उतना अंतर मुहूर्त वो छूट जाएगा।
मरते समय अंतर्मुहूर्त छूट जाएगा तीर्थंकर प्रकृति बनना, और जब जन्म जहां होना है वहां पर अंतर्मुहूर्त, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती इतना छूट जाएगा तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना, क्योंकि तब सम्यक तो ही नहीं। कितने जन समझ रहे बात को। और एक बात बच्चों, जब भी सम्यक तो लेकर नरक में कोई जीव जाता है वो क्षायिक ही सम्यक तो लेके जाता है, दूसरा सम्यक तो कभी भी नहीं। दूसरा मतलब प्रथमोपशम सम्यक तो में तो मरता ही नहीं है, द्वितीयोपशम सम्यक तो से मर के देवगति में जाता है, क्षायोपशमिक सम्यक तो लेकर वो कभी भी नरक में नहीं जाता जीव। क्षायोपशमिक सम्यक तो लेकर देवगति में जा सकता है मनुष्य और तिर्यंश, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में लेकर देव आ सकता है मनुष्य में, नारकी आ सकता है मनुष्य में। 4 स्थितियां बनती है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की। कितने जन समझ रहे हैं? क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लेकर दूसरे भव में कौन जा सकता है? नारकी और देव लेके जा सकता है मनुष्य में, मनुष्य और तिर्यंश लेके जा सकते हैं देव आयु में, देवगति में। तो ये 4 स्थितियां बनती है जहां पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कैन बी ट्रैवल्ड विथ, साथ साथ चलता है। क्षायिक सम्यक्त्व तो सब जगह आता है, वो तो छूटने का काम नहीं। अभी नरक की मैं बात करूं तो नरक में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लेकर कभी नहीं जा सकता। जितने भी पहली पृथ्वी में गए सम्यक्त्व लेकर वे क्षायिक ही लेके गए बच्चों। कितने जन समझ रहे? ये विशेष केस आपको समझना चाहिए मेरी कही हुई। लेकिन यदि कोई कहे, हम ये भी भाग्य देखो ये भी एक 3-4 साल पहले संजय जी की ही मैं बात करता हूँ। अभी आपने संजय जी को तो देखा नहीं होगा, कैसा योग है, फिर से अभी उनका नाम आ गया। 4 साल पहले कुछ बात हो गई और उन्होंने मुझे पूछा, क्यों जी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लेकर नरक में जा सकता है जी? ऐसा पूछा। नहीं, उनका ये कहना था कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लेकर भी तो जा सकता है। मैंने कहा था नहीं, पवन जी को कहा था। अब पवन जी की उनकी बात हुई होगी तो वो मुझे पूछ रहे, मैंने कहा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व लेकर नरक में नहीं जा सकता कभी भी जी। लेकिन एक विशिष्ट स्थिति है जो मैं आपको साथ साझा करता हूँ। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 2 प्रकार का होता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की ओर बढ़ रहा है, मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ। एक सामान्य क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और एक होता है कृत्य वेदक सम्यक्त्व, जिसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का ही एक पार्ट कहते हैं। मैं क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 2 प्रकार का कहूंगा, एक सामान्य और एक कृत्य वेदक वाला। कृत्य वेदक वाला क्या है? वह क्षायिक क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ही है जो अभी क्षायिक सम्यक्त्व अचीव करने ही वाला अंतर्मुहूर्त में। क्या कहा? जितने जन क्षायिक सम्यक्त्व है ना, वे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक ही क्षायिक सम्यक्त्व होते। मैं अभी श्रेणी का उदाहरण दे रहा था आपको। क्या कह रहा था? 18 दिन वे कौन से सम्यक्त्व में रहे? क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक ही क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है, अन्य किसी सम्यक्त्व के क्षायिक सम्यक्त्व में रूपांतर नहीं होता। समझ में आता है बच्चों? लेकिन ये तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 2 प्रकार का, एक सामान्य जो जनरली कहते हैं, कृत्य वेदक वह होता है जो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व अभी क्षायिक होने वाला है अंतर ही मुहूर्त में। वह क्या करता है बच्चों? वो पहले तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित करता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणमित करता है, फिर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात उसका होता रहता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब अनुभाग कांडक घात रुक जाता है, कुछ भी करते नहीं बनता, न करने की गरज पड़ती है, उसे कहते कृत्य वेदक सम्यक्त्व है। तो क्षायोपशमिक लेकिन अंतर मुहूर्त में ही अभी क्षायिक होने वाला है। ऐसी स्थिति में उसका मरण होना संभव कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि जीव मर के नरक जाए तो कदाचित ऐसी स्थिति में उसको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में मनुष्य मर के नरक में जाता हुआ देखा जा सकता है। बट वो सामान्य क्षायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं है, वो एक प्रकार से अभी क्षायिक ही रूप में परिवर्तित होने वाला है। तो जनरली उसे क्षायिक के रूप में ही देखते हैं, बट है तो परमार्थ वेदक सम्यक्त्व क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। तो ऐसी स्थिति में बन सकता है
मैंने महत्वपूर्ण बात आपके बीच में खोली बच्चों कि कृष्ण का उदाहरण देते हुए कि कृष्ण यहाँ से तीसरी पृथ्वी में, अच्छा मैंने घटित करके दिखाया आपको, कृष्ण तीसरी पृथ्वी में जाने थे तो मरने के पहले यहाँ पर वे संश्लेष परिणाम में मरे, आप तो जानते हैं। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश्य गई काया बंटा धार, पानी 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 खचक। समझ में आता है अब क्या स्थिति हुई होगी इसमें। बहुत परिणाम तो बहुत अच्छे नहीं रहे, तो उसी समय में भी मिथ्यात्व में आए बच्चों, संश्लेष परिणाम हो गए। हो किसने मारा, क्या मारा, और संश्लेष परिणाम में मिथ्यात्व में आए। बस इतना कुछ अंतर्मुहूर्त बीता तो उनका तीसरी पृथ्वी का रास्ता खुल गया। किसी किसी के दूसरी पृथ्वी का रास्ता खुलता है, दूसरे या तीसरे, तो वहां जाते और अंतर मुहूर्त में ही सम्यक तो ले लेते हैं, पर्याप्ति पूरी करते ही सम्यक तो चालू हुआ, फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधना जया कथा चालू हो जाता है उनका। आप समझ रहे हैं। और एक बात बता देता हूं आपको, शायद अभी पूरा करूंगा मैं। महाधवल की पहली पुस्तक और पृष्ठ 115 बच्चों, सॉरी 55 पृष्ठ, महाधवल का भाग 1 55वें पृष्ठ में, और कंफर्म कर लेना चाहिए। वहां पर और एक डिटेल्स दी है जो मुझे साझा करना आपको जरूरी लग रहा है। तीर्थंकर नरक गति में एक जीव की अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृति का बंध कितने काल तक हो सकता है का प्रकरण चल रहा था। क्या कहा बच्चों, नरक गति की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नरक गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध जघन्य रूप से कितने टाइम तक चल सकता है और उत्कृष्ट रूप से कितने टाइम तक चल सकता है का बात चल रही थी। तो वहां पर कहा जघन्य रूप से 84,000 वर्ष और उत्कृष्ट रूप से कुछ अधिक 3 सागर। इसका मतलब मैं सीधा बताता हूं, जैसे श्रेणी गए कितने टाइम तक नरक में गए हैं, 84,000 वर्ष। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वहां पर, वैसे पहली पृथ्वी में जाने के लिए कम से कम कितनी आयु हो सकती थी उनकी, 10,000 वर्ष भी हो सकती थी ना। नरक में कितना जघन्य आयु है, कितना है प्रज्वल, 10,000 वर्ष। 5,000 हो सकता है कि कंसेशन वहां पर, अरे वो कोई फीस है कि तुम्हारी इंस्टॉलमेंट देंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर यार। 10 मतलब 10, समझ में आता है। तो 10,000 की जघन्य स्थिति का ये नरक की, बट वो जघन्य स्थिति सम्यक दृष्टियों के लिए नहीं है, वो मिथ्या दृष्टियों के लिए। अभी ये भी अचंबा है। सम्यक दृष्टि के लिए जघन्य स्थिति 84,000 वर्ष की है, उससे कम बात श्रेणी की नहीं है। कोई भी क्षयिक सम्यक जीव जो पहली पृथ्वी में है, किसी की भी आयु 84,000 वर्ष से कम कभी नहीं मिलेगी आपको। हाँ ज्यादा मिल सकती है आपको, श्रेणी के भाग्य से एकदम, क्या कहते हो उसको एग्जाम में, कौन सा नंबर कहते हैं उसको, वो कट ऑफ कहते हैं ना, कट ऑफ मार्क्स मिले हैं मुझे, काटो काट 35% कोण वैसे काटा। इसका मतलब ये हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नरक गति में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम होगा तो 84,000 वर्ष का होगा, उससे कम का प्रावधान नहीं। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, वैसे तीसरी पृथ्वी के नारकी की उत्कृष्ट आयु 7 सागर कही है बच्चों। कितनी? आपको याद आ रहा होगा, हमने तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय में एक सूत्र देखा था, तेष्वेक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशति। हमने देखा था पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर, दूसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर, तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर। बट तीसरी पृथ्वी तक जाता है जो मैंने अभी कहा, ज्ञानी जीव जिसकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है, वो उत्कृष्ट स्थिति कभी नहीं लेगा तीसरी पृथ्वी की, वो जघन्य स्थिति वहां की एकदम लेगा 3 सागर से कुछ अधिक। आप समझ रहे हैं? 3 सागर उत्कृष्ट स्थिति कहाँ की रहेगी? दूसरी पृथ्वी की। तीसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 7 सागर। जघन्य स्थिति कितनी तीसरी पृथ्वी की? कुछ अधिक 3 सागर। तो तीसरी पृथ्वी में जो जो सम्यक दृष्टि जाते हैं वे कभी भी
उत्कृष्ट स्थिति तो ले ही नहीं सकते तीसरी पृथ्वी में, एकदम जघन्य स्थिति लेते, कुछ अधिक 3 सागर की। तो उतनी महाधवल के पहले भाग के 55 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो कुछ अधिक 3 सागर का है, वही सापेक्षा से, और जगन्य का है वो 84,000 वर्ष, वो तो मैंने बता ही दिया है। शेष फिर ओम।